हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट बच्चों आपके लिए है जो कि आपकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। बीटी यूपी की तरफ से आज आपको प्राप्त हुआ है। आप डेट देख पा रहे हैं 18/5/2023 और विषय इसका है परिषद द्वारा आयोजित आगामी जो सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर और सप्लीमेंट्री यानी विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने विषयक, यानी कि आपके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भराए जाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। उसी के संबंध में ये सूचना या नोटिस आपको प्राप्त हुआ है। तो चाहे कोई सम सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जो डी फार्मा या अन्य इस तरीके के कोर्स चलते हैं, या फिर विशेष बैक पेपर परीक्षाएं जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, डिप्लोमा निकल चुके हैं, उनका एक आध विषय में बैक है तो विशेष बैक पेपर के रूप में देते हैं। तो उन सभी का बच्चों ऑनलाइन परीक्षा भराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो ये बच्चों जो ऑनलाइन प्रक्रिया वेबसाइट btup.ac.in पर प्रारंभ होगी और ये दिनांक 19/5/2023 से 31/5/2023 को रात्रि 12 बजे तक इसको लिंक एक्टिव रहेगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो 19/5/2023 यानी कल से आपके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और ये कब तक भरेंगे? अंतिम तिथि इसकी 31 मई 2023 को रात्रि 12 बजे तक। तो बच्चों यहाँ इसको एक बात है महत्वपूर्ण, ये तीसरे नंबर का पॉइंट दिया है कि परीक्षा फॉर्म को भरने वाले लिंक पर एक फॉर्म प्रदर्शित है, कृपया उसको सावधानी पूर्वक भरें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के पश्चात उसको संशोधित किया जाना संभव नहीं है। तो बच्चों ये परीक्षा फीस के लिए सारी डिटेल दी हुई है। तो कुछ बच्चों संस्थाओं में क्या होता है, ये जो फीस है ये पहले ही जमा करा ली जाती है तो बच्चों को उसको जमा नहीं करना रहता है। लेकिन जिन संस्थाओं में जमा नहीं कराई जाती है उन बच्चों को ये फीस अलग से जमा कराई जाती है। जैसे ज्यादातर संस्थाएं क्या करती हैं, 840 रुपए एक साल की जब फीस जमा होती है बच्चे की तो उसी में जोड़ करके जमा करा लेते हैं। तो 420 प्रति सेमेस्टर है तो वो हो गया 840, तो हमेशा काम खत्म। तो बार बार फीस जमा करने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है। अब बात आती है बैक पेपर परीक्षा की। तो जो बच्चे सम सेमेस्टर वार्षिक के बैक पेपर दे रहे हैं उनके लिए 2 विषय तक में, यदि एक विषय में है तो भी 200 रुपए देना है, 2 विषय में है तो भी आपको 200 रुपए देना है। उसके बाद प्रति विषय 100 रुपए के हिसाब से आपको देना पड़ता है। यानी 3 विषय में 300, 4 विषय है तो 400 और 5 विषय हैं तो 500 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ये बैक पेपर की फीस है। इसी तरीके से विशेष बैक पेपर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो परीक्षा देने यदि आते हैं, सप्लीमेंट्री के रूप में विशेष बैक पेपर परीक्षा देते हैं, उनके लिए 370 रुपए प्रति छात्र छात्रा ये फीस निर्धारित की गई है। तो इस फीस को आप जरूर ध्यान से रखिएगा। जिन बच्चों के फीस जमा नहीं होती है जिन संस्थाओं में, तो वहां आप लोग जमा कर दीजिएगा। बैक पेपर के बच्चे जरूर अपने बैक पेपर के हिसाब से ध्यान देंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें और जरूर लिखी है जो कि आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के संबंध में जिन बच्चों ने पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी के लिए भरा है उनको क्या करना है। तो इसमें यह साफ साफ लिखा है कि उनको बैक पेपर के रूप में, क्योंकि उनकी बैक है तो दिखाई दे रहा होगा, तो आप फॉर्म भर लीजिए। यदि आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो परीक्षा के पहले पहले आ जाएगा, तो आपका जो परीक्षा फल है वो संशोधित बीटी यूपी द्वारा, परिषद द्वारा कर दिया जाएगा। ये चीज इसमें साफ लिखी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बैक आपकी यदि आई थी तो बैक पेपर के साथ आप फॉर्म सबमिट कर लीजिए उसमें, क्योंकि आपके दिखाई देगा। जब आपका सब पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा और आपका बैक क्लियर हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपका अपने आप संशोधित हो जाएगा, उससे आपका हट जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और इसमें जो भी आपको निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार आप अपना सारी जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार आप अपना तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया कल से यानी 19 मई से प्रारंभ हो जाएगी। तो बच्चों जिस हिसाब से सारी प्रक्रियाएं जो बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था कि 12 जून से परीक्षाएं कराई जाएंगी वो सच साबित होती दिख रही हैं। तो बच्चों तैयारी करने में लग जाइए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके पार्ट की तरफ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, तो आप दिन रात एक कर दीजिए। एक एक समय का सदुपयोग करिए। किसी भी, मैं देखता हूं बहुत सारे बताते रहते हैं कि आप परेशान ना होइए, बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। तो बच्चों आप ठीक है, अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए एक अच्छा क्रेडिट पॉइंट है, और अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन बच्चों ये समय जो इस तरीके का प्रेशर डेवलप होता है वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए होता है। आप ये मानकर अभी भी समय है कि आप इस जो ये महीना है मई का, इस महीने के अंत तक सारे विषय कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरीके से एक योजना बना करके आप योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करके सारे विषय कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस के अनुसार। और उसके बाद जो जून
जून का जो सप्ताह है शुरू हो उसमें आप रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए, अपने जो पढ़ाई में चार चांद लगाइए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकें। तो शुभकामनाओं सहित मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। परीक्षा फॉर्म समय से भरिए और उसके बाद पढ़ाई में कसर मत छोड़िए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, एक एक समय का सदुपयोग करिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।